क्या आप भी जब बैठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो एकदम से कमर से लेके पैर के अंगूठे तक करंट या बिजली जैसा झटका आपको लगता है, या फिर सुबह सोकर उठते ही आपकी गर्दन पत्थर जैसे कड़ी हो जाती है? क्या आपको पीछे देखने के लिए अपनी पूरी बॉडी घुमानी पड़ती है? जब ये दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि बस हम लेटे रहें, कोई हमें हिलाए ना। अक्सर हमारे आसपास के लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बढ़ती उम्र की निशानी है, या शायद आपने कल ज्यादा काम कर लिया होगा या कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। लेकिन आपको पता नहीं है, ये कोई मामूली थकान नहीं है, ये इशारा है आपकी नसों के बीच का वो कुदरती जो लुब्रिकेशन होना चाहिए वो खत्म हो रहा है। आपकी हड्डियों के आसपास जिसकी वजह से रगड़ आने लगती है, इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है, सूजन होने लगती है, और फिर वही आपकी स्टिफनेस और दर्द का कारण बनता है। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी जादुई चीज बताने वाली हूँ जो आयुर्वेद की पुरानी किताबों में छिपी हुई है। पहली चीज वो है आयुर्वेद का जिसको सफेद सोना कहा जाता है, और दूसरी चीज वो है जो रात को आपको ऐसी गहरी नींद लाकर देगी कि आपका शरीर अपनी मरम्मत खुद ही कर लेगा। अगर आपने इसको लेने का सही तरीका जान लिया आज इस वीडियो में, तो यकीन मानिए जो आपका सर्वाइकल का पट्टा है और आपकी सियाटिका की जो बेल्ट है वो हमेशा के लिए आपकी छूट जाएगी। और ये बात बिल्कुल तय है, पहले इसको आपको जानना है और इसके पीछे की जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। नुस्खे पर जाने से पहले ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में होता क्या है। आखिर ये जो सर्वाइकल की समस्या होती है, ये सciatica की समस्या होती है, वो होती क्यों है? हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें नसें होती हैं, उनके ऊपर एक बहुत पतली सी परत होती है, लेयर होती है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई बिजली का तार होता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है। sciatica और सर्वाइकल में यही जो लेयर होती है ना, ये कवर होता है जो आपकी नसों के ऊपर, वो धीरे धीरे घिसने लगता है, यानी इन्फ्लामेशन होती है। और जब ये कवर घिसता है तो नसों में शॉर्ट सर्किट होता है जिसे हम दर्द कहते हैं। आज की लाइफ स्टाइल में घंटों बैठकर काम करना, पानी कम पीना, गलत पोस्चर से बैठना, ये जो कवर होता है इस कवर को और जल्दी खराब कर रहा है। ये अगर गलत चीजें हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कुछ ऐसा जो इस कवर को दोबारा से बना दे, इसकी मरम्मत कर दे और जो नसों की सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको खत्म कर सके। चलिए मैं बताती हूँ कि दोनों चीजें ये क्या है और सही तरीका इनको लेने का क्या है। तो सबसे पहली चीज है सफेद मूसली। इसे आयुर्वेद में दिव्य औषधि माना गया है। और दूसरी चीज है खसखस के बीज, जिसे हम अक्सर हलवे या ग्रेवी में डालते हैं, पर इसके असली जो औषधीय गुण हैं उससे हम आज भी अनजान हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो साधारण सी चीजें हैं, ये इतना बड़ा काम कैसे करेगी, तो चलिए अब मैं आपको साइंस का वो चेहरा दिखाती हूँ जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। और आपको ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप विज्ञान को समझते हैं तो आपका भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। जो पहली रिसर्च है वो दुनिया के बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में एक स्टडी छपी थी। इसमें साफ बताया गया है कि सफेद मूसली में सेपोनिन्स नाम के तत्व होते हैं। ये तत्व सीधे आपकी नसों में जाकर नर्व रिजनरेशन यानी नसों को दोबारा से बनाने का काम शुरू करते हैं, और जो लुब्रिकेशन का काम होता है नसों के ऊपर, उसको रिपेयर करते हैं। एक और बड़ी रिसर्च एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ जर्नल में छपी थी एक चीज, वे कहती है कि मूसली में एक एडाप्टोजेन होता है। इसका मतलब है कि जब आपका शरीर दर्द से टूट रहा होता है तो ये सेल्स को उस स्ट्रेस से लड़ने की हिम्मत देती है। और तीसरी रिसर्च खसखस की है। एक और रिसर्च हुई थी मॉलिक्यूल्स नाम के एक साइंटिफिक जर्नल्स के मुताबिक खसखस में ओमेगा 3 और खास तरह के अल्कलॉइड्स होते हैं। ये आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि वो नसों की जो ऐंठन है उसको ढीला कर दे, यानी रिलैक्स करे नसों को। जब आप इन दोनों को दूध के साथ मिलाकर पीते हैं तो ये एक नेचुरल ग्लू की तरह आपकी बॉडी में काम करता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क होती है उसको फिर से मजबूत बना देता है और नसों के ऊपर जो लुब्रिकेशन होना चाहिए उसको भी मजबूत करता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सावधानी अपने रखनी है। मार्केट में जो सफेद मूसली का जो पाउडर मिलता है तो अक्सर वो कभी कभी गलत बेचा जा रहा है। अक्सर चौक पाउडर या मैदा बेचा जा रहा है। अगर आपने वो ले लिया तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मूसली की सूखी जड़ें जो होती है वो लेकर आए। असली मूसली को जब आप तोड़ेंगे ना तो अंदर से एकदम सफेद निकलेगी और जीभ पर रखने पर थोड़ी सी आपको चिपचिपी लगेगी। उसे खुद आपको घर पर पीसना है। और खसखस की बात करें तो हमेशा सफेद वाला ही आपने लेना है। अगर
अगर वो नीला काला आपको कोई ऐसा दे रहा है या सूंघ करके उसमें आपको पुरानी स्मेल लगे, कड़वाहट लगे खाने पर, तो वो पुराना हो चुका है, तो वो आपको नहीं लेना है। चलिए अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। 3 तरीके आपको बताने वाली हूँ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन लेना है और एक ही तरीका आपने करना है, तीनों नहीं करने हैं। तो तरीका नंबर 1, रात को काढ़ा बनाकर इसका पीना है। ये उनके लिए रामबाण है जिनका दर्द बरसों पुराना है और जो सुबह बिस्तर से बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं। तो रात को उनको क्या करना है, आधा ग्लास दूध लेना है, एक पतीले में डालना है, इसमें आधा चम्मच सफेद मूसली का पाउडर और 1 छोटा चम्मच खसखस को पहले से ही भिगो कर रख दे, 1 चम्मच खसखस को वो यूज करना है और फिर उसे पीसकर पेस्ट बना लेना है। ये दोनों उस दूध में डाल देने हैं। अब इसे धीमी आंच पर उबालना है और थोड़ा सा पानी भी दूध में मिक्स कर देना है। अब जब अच्छे से उबल जाए तो आप थोड़ा सा मिश्री भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार, लेकिन अगर आपको शुगर है तो मिश्री नहीं डालें। रात को सोने से आधे घंटे पहले इसको सिप सिप करके पीना है और गर्म पीना है, बहुत तेज गर्म भी नहीं और गुनगुना भी नहीं। खसखस आपको ऐसी नींद देगा जिसमें आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन बनाएगा और मूसली उसी वक्त आपकी जो दबी हुई नसें हैं उनको खोलने में आपकी हेल्प करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन आपका ठीक करेगा, जहां पर भी आपको जकड़न फील होती है वहां से आपकी जकड़न को खोलने में आपकी हेल्प करेगा। तरीका नंबर 2, शक्तिवर्धक पेस्ट भी इसको कह सकते हैं। अगर आपको दर्द के साथ साथ कमजोरी और हाथ पैरों में झुनझुनी जैसी महसूस होती है तो ये नुस्खा आपके लिए है। तो 2 चम्मच खसखस को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ देना है, सुबह इसे सिलबट्टे पर या मिक्सी में आपको पीस लेना है। एक कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी डालें, उसमें ये खसखस का पेस्ट डाल दें और हल्का सा भून लें। जब खुशबू आने लगे तो इसमें आपको आधा गिलास दूध डाल देना है, ऊपर से आधा चम्मच सफेद मूसली का पाउडर भी मिला लेना है और थोड़ा सा पानी भी मिला देना है। इसे सुबह के नाश्ते के तौर पे आप ले सकते हैं। घी और दूध की चिकनाई हड्डियों के बीच के जो कुशन है उसको फिर से लचीला बनाएगा, मजबूत करेगा और मूसली नसों का जो करंट होता है उसको एकदम से बंद कर देगा और आपकी नसों को रिलैक्स करेगा। तो तीसरा तरीका भी बता देती हूँ। इसमें क्या है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तुरंत इसको बनाकर आप पी सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने सफेद मूसली और खसखस को बराबर मात्रा में पीस लेना है और एक डिब्बे में भर के रख लेना है। सूखा ही पीस लेना है, बराबर बराबर लेना है। रोजाना शाम के वक्त जब आप चाय पीने का आपको मन कर रहा है तो चाय नहीं पीना है, आधा ग्लास आपको गुनगुना या गर्म दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच तैयार किया हुआ ये पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो इसको घूट घूट करके पी लेना है। ये शाम के वक्त होने वाली थकान, गर्दन के खिंचाव को तुरंत कम करता है, जकड़न को तुरंत कम करता है और सूजन को भी कम करता है। सिर्फ दूध पीने से काम नहीं चलेगा, आपको शरीर के अंदर के वात को भी शांत करना होगा। तो इसके लिए बासी खाना, बहुत ज्यादा ठंडा खाना, फ्रिज का पानी, फ्रिज की चीजें, खट्टी चीजें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल आपको बंद करना होगा। ये जो चीजें होती है नसों की सूजन बढ़ाती है। इसके बजाय गुनगुने पानी का आपको सेवन करना है। खाने में अदरक लहसुन का प्रयोग थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं क्या इसको गर्मियों में ले सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि खसखस की तासीर ठंडी होती है जो मूसली की गर्मी को लेकर बैलेंस हो जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कितने दिन में असर दिखाएगी, तो पहले 7 दिनों में आपको नींद बेहतर आनी शुरू हो जाएगी और 15 से 20 दिनों में नसों का जो खिंचाव है वो तुरंत कम होने लगेगा, लेकिन पूरा फायदा आपको 40 दिनों में ही दिखेगा या मिलेगा। ये कोई चमत्कारिक दवा नहीं है जिसे खाते ही सब ठीक हो जाएगा। ये एक पोषण है या एक दवाई की तरह काम करेगा, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन सावधानी आपको जरूर रखनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेट में जलन रहती है तो आपको मूसली की मात्रा थोड़ी और कम कर देनी है, यानी सिर्फ 2 चुटकी से शुरू करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो मूसली का प्रयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि ये हार्मोन्स पर असर डालती है। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं वे क्या करें, जो मलाई उतार के दूध होता है उस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खसखस और घी वजन बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी को किडनी की कोई और गंभीर बीमारी है तो वे खसखस का सेवन डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। अब एक बहुत पते की बात आपको बता देती हूँ, आप ये दूध तो पियेंगे लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि पानी की कमी कभी कभी हो जाती है। हम पानी नहीं पीते हैं। जो हमारी डिस्क होती है ना उसमें 80% पानी होता है। अगर आप दिन भर में पानी नहीं पियेंगे तो कोई भी जड़ी बूटी का असर दिखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या शायद ये हो सकता है कि असर दिखे भी नहीं। इसलिए आपको कम से कम 8 से 10 गिलास एक दिन में पानी पीना जरूरी है। और हाँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज, जब भी आप बैठे अपनी कमर को सीधा करके बैठे या पोस्चर को मेंटेन करने वाली एक्सरसाइज जरूर करें। हम लोग अक्सर झुककर बैठते हैं जिससे हमारी शाटिका की जो नर्व होती है उस पर बार बार प्रेशर पड़ता है। ये जो सफेद मूसली है और ये खसखस है, इसका जो मेल है कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो आपको फिर से चलना फिरना और दौड़ना सिखा सकता है।
है। इसे कम से कम 40 दिन तक लगातार प्रयोग करके देखिए, क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी चीज का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन असर पक्का होता है अगर आप उसको सही तरीके से लेते हैं। आपकी जो भी गलत आदतें हैं या खाने पीने की जो भी चीजें हैं उनको सही टाइम पर और सही तरीके से लेते हैं और सही चीजें लेते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।